सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा, 2 से 3 मिनट बोलूंगा और बात करूंगा हमारे स्टूडेंट पे जितने सारे यहाँ पे बैठे हैं, वो चाहे कहीं का हो, हमारे अलीगंज का हो या हाजी बस्ती अलीगंज का हो, रंचोरी का हो या बेलपारी अलीगंज का हो या कहीं का भी, इस्लामपुर का हो या कहीं का भी। पढ़ाई बहुत अहम वाली चीज़ है। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ इल्म ही है और दुनिया की हर बेहतरीन चीज़ को हासिल करने में बहुत परेशानी आती है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? हाथ ऊपर करें कि पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा तकलीफें आती हैं और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। माशाल्लाह सभी सहमत है, होना भी चाहिए। जो शख्स इस चीज़ पे सहमत नहीं होंगे वो शायद बेवकूफ़ ही होंगे। एनीवे, तो स्टूडेंट सारे जितने सारे हैं यहाँ पे, आपके सामने हमारे बड़े भाई हाफिज मोहम्मद रईस कौसर साहब 2 कुछ बातें कह के गए और हमारे मास्टर साहब कौसर भाई, उन लोगों का ना ही इस्तेमाल किया गया ना कुछ। उन सबों की शुक्रगुजार के लिए जोरदार एक बार हाथ तालियां दिया। थैंक यू सो मच। अब रही बात, मैं हमारे स्टूडेंट पे जो करने जा रहा था, ये चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे अलीगंज के बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनमें से बहुत सारे लड़कियां हैं। और रही सवाल कि आपके पढ़ाई कर, प्लीज अटेंशन हियर, एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं बात यहाँ कर रहा हूँ और आप लोग अपने अंदर में घुसे हुए बातें करो। प्लीज ये ना करें, बुरा ना माने। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोग्राम चले के आधे घंटे, राइट, तो ये आधे घंटे आप लोग के लेने के लिए ही बुलाया गया है, तो कृपया करके इधर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात कि आप पहुंचने के बाद दोनों बच्चों में से एक बच्चा उस पानी में गिर गया और दोनों बच्चा हालांकि इतने छोटे थे कि दोनों एक दूसरे को बचा नहीं सकता। क्या था? एक दूसरे को बचा नहीं सकता। दोनों बच्चे क्या थे? बहुत छोटे थे। साथ में बोले क्या था? छोटे थे, छोटा था। तो हालांकि मैंने बताया कि तालाब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, मगर इतना भी छोटा नहीं था कि एक दूसरे बच्चों को बचा सके। और बच्चा इसलिए उसको बचा नहीं सकता था कि दोनों ही छोटा था। तो थोड़ी देर के बाद पता ये चला, वो बच्चा जो ऊपर था हालांकि बहुत छोटा था, मगर किसी भी तरह नीचे जो गिरे हुए बच्चे को उसने उठाकर अपने घर आया। सोचने की बात यह है कि तालाब में जो पानी था थोड़ा गहरा ही था, मगर बच्चे दोनों छोटे थे, एक दूसरे को बचा नहीं सकते थे, राइट, मगर वो बच्चे उसको बचाया और घर लाया। घर आने के बाद उनकी अम्मी देखती है कि बच्चे की हालत खराब है। वो बड़ी वाले बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि ये गिर गया था पानी में और मैंने इसको बचा के आया उस तालाब से। अब उनकी अम्मी हैरान और परेशान कि हम सबको पता है कि ये दोनों इतने छोटे हैं, एक दूसरे को बचा नहीं सकता, और ये कह रहे हैं कि ये गिर गया था, मैंने इसको बचाया। आहिस्ता आहिस्ता माजरा यूं पहुंचा, सारे लोग वहां पर पहुंचे, उनको पूछा गया क्या बात है। कह रहे हैं कि आप लोगों को सभी को पता है कि ये तालाब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, पर दोनों बच्चे इतने छोटे हैं कि एक दूसरे को बचा नहीं सकते, और ये कह रहे हैं कि मैं ये गिर गया था और मैं इसको बचाया। आपको क्या लगता है? सब कह रहे हैं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। फिर जो सारे आए, जमा होते 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 एंड मोमेंट पे ये बात पहुंचा कि ये बच्चे झूठ कह रहे हैं। सबको यकीन नहीं आ रहा था, मगर बच्चे की जो माँ है उनको यकीन हो रहा था कि शायद बच्चे सच बोल रहे हैं, हो भी सकता है। इन दरमियान एक बुजुर्ग इंसान आया जो उन गांव के लोगों में सबसे उम्र दराज थे। क्या थे? सबसे उम्र दराज, उम्र में बड़े थे। और आप लोग ये चीज़ हमेशा ख्याल रखना कि सबको ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, वो जो उम्र दराज होते हैं उनको दुनिया की हर सीख मिली हुई होती है, क्योंकि वो सारे दुनिया घूम चुके होते हैं, अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। वो आए और सारे माजरा सुनने के बाद सारे गांव वाले एक तरफ होकर कहने लगे कि हमें तो ये झूठ लग रहा है, ये बच्चे झूठ कह रहे हैं, आपको क्या कहता है? तो वो बुजुर्ग इंसान ने कहा कि ये पॉसिबल है, ये बच्चे ने इसको बचाया है। तो सारे लोग कहने लगे कि हम सब कह रहे हैं कि वो तालाब छोटा नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मगर बच्चे छोटे हैं, वो गिर गया था, ये इसको बचा नहीं सकता, ये हमारी एक्सपीरियंस है, हमारा तजुर्बा है। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि ये बच्चे गिर जो गया था उसे इसने बचाया? तो उस बूढ़े
इंसान ने कहा कि इसलिए मुमकिन है कि इस बच्चे ने इसको बचाया है क्योंकि जिस वक्त ये बच्चा पानी में गिरा था और ये बच्चा बाजू में खड़ा था, उस बच्चे के कान पे आकर कोई ये कहने वाला मौजूद नहीं था, रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ ये मुमकिन है कि ये बच्चे को कहने वाला वहां पर कोई नहीं था कि तेरे से नहीं होगा, तू बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है, तू नहीं कर पाएगा। ये बच्चे को इसीलिए जो है ये मुमकिन है और ये कर पाया। तो मेरा कहने का मतलब यही कि हमारे अलीगंज के स्टूडेंट और बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं कि कुछ कर नहीं सकता, जब तक कि उसके कान पे कोई आकर ठूस कर ये नहीं कहता कि तू कमजोर है, तू पढ़ नहीं सकता, रहने दे, तू कुछ नहीं कर सकता। बस कमजोरी हम में है कि हमें जब कोई कहते हैं कुछ नहीं होने वाला पढ़ाई वगैरह से कि तू छोड़ दे, कुछ नहीं, हम मान जाते हैं, राइट। उस छोटे वाले बच्चे की तरह हम भी मजबूत हैं, हमारे अलीगंज वाले बच्चे जितने सारे सब मजबूत है, हम पढ़ाई कर सकते हैं। पर जब तक हम किसी की बात अपने कान पर नहीं लेंगे कि आप लोगों को पढ़ाई नहीं करना है, रहने दो, तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो आज के बाद हम इस टाइप की अफवाहें अपने कान में लेंगे, यस और नो? जोर से बोलो, नहीं। आवाज नहीं आ रहा है, क्या फायदा होता बोलकर मेरा? हम आज तक किसी की इस तरह की गलत फहमियां वाली बातें सुनेंगे नहीं? जोर से बोलिए, नहीं। वेरी गुड। तो फिर उस बच्चे की तरह हमें भी कामयाबी हासिल होगी, हालांकि वो बच्चे छोटे थे, हम तो बड़े हैं, राइट। तो हमें अगर आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, कुछ अच्छे सक्सेस हासिल करनी है, तो हमें अपनी जिंदगी में हमारे आस पड़ोस की गंदगियाँ हमारे कान के पास, हमारे बाजू में बहुत सारे आएंगे और हमें उसे इग्नोर करना है, राइट। इग्नोर एक ऐसी चीज है, ये बहुत बड़ी हमारी हथियार है। लोग हजारों बातें आकर कहेंगे, हमें वो सुननी नहीं है। अच्छी बातें जो करेंगे उनकी बातें सुनिए, जरूर सुनिए। आपको बहकाने वही इंसान आएंगे जो बेकार होंगे, खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे। आपको बेकार वाली बातें आकर आपको भटकाने वही लोग आएंगे जो बेकार होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्योंकि उसको पता है यार मैं खुद बेकार हूँ, वो मेरे से अच्छा बनता जा रहा है, वो उसकी जेलस है, और उस वजह से आपके पास आकर आपको कहेंगे कि देख ले यार फिरोज भी क्या कर लिया, कुछ नहीं है पढ़ाई वढ़ाई में, अपने काम में रखो, पैसे वैसे कमाओ, अपने माँ बाप की मदद करो। यार कसम से कह रहा हूँ, 10 साल मेहनत से पढ़ाई करो, 10 साल के बाद वो पैसे आपके घर पे आएगा खुद ब खुद। जो लोग आपको कह रहे थे उस तरीके के अंदर आपके घर पे काम करेंगे, राइट। इल्म बहुत बड़ी हथियार है। इल्म सिर्फ इल्म ही है जो आपके पैसे कमाने की तरीका और आपका हथियार है। आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको पहले अपने दिल में झांक कर देखिए, आप जो है सारी चीजें छोड़कर आप इल्म को हासिल कीजिए, पैसे खुद ब खुद आ जाएगा जब वक्त आएगा। तो मेरी इन सारी बातों को, मेरे इन इंस्ट्रक्शंस को प्लीज फॉलो करना। आप लोग मुझे पैसे देने वाले हो नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे सपने अपने ही हैं। मेरे बहन पढ़ाई करते हैं, मेरे छोटे वाले भाई पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिरोज जो है बोलता चला गया, अपने घर वालों को पढ़ाई तो करने देते नहीं है, राइट। नहीं, मेरे इंस्ट्रक्शंस मेरे घर वाले, मेरे आस पड़ोस वाले, हमारे अलीगंज के सभी के दिए हैं। और रही सवाल, ये मेरी आवाज नहीं है, हमारे अलीगंज इस्लामिक फाउंडेशन के जितने मेंबर यहाँ पे बैठे हुए और हमारे मुंबई में रहते हुए तमाम सिंध के उलमाए दीन स्टूडेंट भी हैं, उनमें कुछ सारे जो अलीगंज में और मुंबई में, तमाम सबकी ये आवाज़ें हैं। उनमें से कुछ दोस्त ने मुझे कहा था ये सारी बातें कहने के लिए, ये सिर्फ जो है मैं उतने इल्मदार होने की इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकूं। मेरे बड़ों ने मुझे कहा था इन सारी बातें जो है हमारे बच्चों तक पहुंचाना, ताकि उनकी आंखें खुल जाए। सो प्लीज़ उन सभी बातों का जो है ख्याल रखना और सबकी इज्जत करना। और हमारे अलीगंज फाउंडेशन के आप सभी मेंबर हो, हमारे फाउंडेशन के आज अगर इस प्रोग्राम में आप सब आए हो तो आप सभी मेंबर हो, आप सभी के लिए खुद ब खुद एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जो है माइक पे हमारे बहुत बड़े हस्ती